प्रदेश उत्तराखंड दोनों के मंत्री रहे। एक राजा सैनी जमा साहब हमारे सांसद। देखिए, आपके लिए सागर पार्क की दुआएं लेकर के हमारे विधायक आए हैं, पहचानते हैं। हमारे इस इलाके के सौरानी के इस पार और गंगा के इस पार के कांग्रेस के सबसे सीनियर लीडर है डॉक्टर उमा दत्त जी। जरा एक बार उनके लिए भी। और हमारे किसान कांग्रेस के जिन्होंने अपने लिए किसानों के बीच में जा जाकर उनके लिए लड़ करके एक ख्याल अर्जित की है कि किसानों की लाठी सुशील लाठी। तो सुशील लाठी जी हमारे नटली सिंह जी, यहाँ जो लोग उम्मीदवार हैं, विनोद चौधरी जी हैं, सुभाष चौधरी जी हैं, वीरेंद्र रावत जी हैं, संजय पाल जी हैं, अनुपमा रावत जी हैं, उदयवीर कुंडीर जी हैं। क्योंकि जो उम्मीदवार हो जाता है कुछ जी लग जाता है उसका। चौधरी रणजीत सिंह जी, चौधरी रणवीर सिंह जी, जगत सिंह जी लालचंद वाला वाले, कुलवीर सिंह जी, अरुण कुमार जी, भाई चंद्रपाल चौहान जी, चौधरी अरुण कुमार जी, चौधरी राकेश जी, धर्मपाल प्रधान जी, अर्जुन प्रधान जी, चौधरी सचिन भाई, सैदाबाद वाले सरदार कुलवंत सिंह जी, प्रधान प्रमोद जी, सरदार तकमन जी, सुखचैन जी, विजयपाल चौहान जी, रविपाल सैनी जी, नरेश कश्यप जी, बलवंत गिरी जी, दोनों पंडित जी, साहिद अंसारी जी, सुनील सैनी जी, जो हमारे यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष जी सुनील जी कहाँ हैं? ये झंडा लेकर मैं दे रहा हूँ हाँ दे दी। सोनू जी, मनीष जी, जीतराम जी, नरेश प्रधान जी, बल सिंह जी, हरीश मास्टर जी, बीडी सिंह जी, कैलू राम जी, छोटी वाली हमारी बहनें हैं, अंजिरा जी, सरिता जी, रीना जी, रीता जी, चांदी जी, सुषमा जी, ऋषि कश्यप जी, जरा सब में बड़ी बहुत सब जिससे काम कर रही है, नरेश कुमार कश्यप जी, सुमित कश्यप जी, मोनू कश्यप जी, दीपक कश्यप जी, सुनीता जी, अंजलि जी, रानी जी, कविता जी, रघुपाल सैनी जी, नरेश कश्यप जी, बलवंत गिरी जी, दोनों पंडित जी, और हमारे सुनील सिंह जी, रणदीप जी, सब नाम को हमारे केपी तोमर जी, अनिल सैनी जी, महिपाल सैनी जी, महेश सैनी जी, और हमारे पिथौरा के हमारे सब अजीत प्रमुख जी, सतीश प्रमुख नीरू कश्यप जी, अंजुम कुमार जी, सौरभ कुमार जी, सुमित जी, धीरज जी, मुकेश जी, नरेश कश्यप जी, अक्षय जी, पुनीत जी, विनीत जी, दो तीन तीन बार मैंने कई नाम पुकार दिए। तो मैं सब और कुलवंत सिंह जी जब मंच पर आ गया, हमारी एक दो बहनों को भी जरा मंच पर बैठे, निजाम पठान जी, यहाँ पर हमारे हरिद्वार के
बहुत वरिष्ठ कांग्रेस के नेतागण यहाँ पर आए हैं। कुलदीप चौहान जी, सोनू चौहान जी, वीर सिंह जी, आकाश जी, सबका नाम सब नाम ले चुका हूँ। तो मैं जितने हमारे सीनियर लीडर्स आए हैं, मैं उन सबका बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे डर ये लग रहा है, अभी मैंने और भी पदयात्राएं करनी, तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारे साथी भी जिनके नाम यहाँ नहीं लिए हैं, जैसे अभी राव सब है, अब कहाँ जिनके नाम नहीं ले पाऊंगा तो ये सरवीर जी, उन सब से मेरी तरफ से मैं यहाँ से माफी चाहता हूँ। आपको बीडीसी कौन है? वो भी ऊपर है, ऊपर आ जाइए बीडीसी। तो मैं उन सब साथियों को, हमारे परम सहयोगी हैं, सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आज की पदयात्रा में वो सम्मिलित हो। और थोड़ा सा हमारे नेतागणों को मुझको भी धन्यवाद देना चाहिए, यदि ऐसी 5-7 पदयात्राएं और कर दी, जैसे हमने जबरेगा में की थी, तो हमारे सब नेतागणों का स्वास्थ्य भी ठीक हो जाए और भाजपा का स्वास्थ्य। तो हमने तय करना है, अब अपना स्वास्थ्य ठीक करना है, जनता का स्वास्थ्य ठीक करना है और भाजपा का स्वास्थ्य खराब। और आज आप सबके जोश को देखकर, शायद भाई आप सबके जोश को देखकर एक बात तो निश्चित है, आज भाजपा वालों को देहरादून से दिल्ली तक दस्त लगे। क्या लगे होंगे? बेचैनी हो, क्योंकि ये पीछे हो जाओ ना, ये लोकल लोग बैठे मास्टर साहब के साथ आप भी उधर कोई जगह मोहम्मद साहब के बगल में तो ये हमारे सब साथियों को महंगाई पर हमला जारी है, बेरोजगारी पर हमला जारी है, बढ़ते हुए भ्रष्टाचार, कुशासन और जो ठप पड़ा हुआ विकास है, उस पर भी हमला जारी है। आज तस्लीम साहब भी है, उनको भी ऊपर बुला लें। तो ये हमला जारी रखना है, क्योंकि जनता के आज जो महंगाई से लड़ेगा, जो बेरोजगारी से लड़ता हुआ दिखाई देगा, जो भाजपा के कुशासन और भ्रष्टाचार से लड़ता हुआ दिखाई देगा, जो व्यक्ति या जो पार्टी आज भाजपा के जो काले कानून हैं उनसे लड़ता हुआ दिखाई देगा, उसको ताकत मिलेगी, जनता उसको अपना आशीर्वाद देगा। लोकतंत्र में कहाँ डाल केवल अपनों के बीच में नारा लगाने से सत्ता नहीं मिलती, आपको सत्ता मिलती है संघर्ष से। मैं कांग्रेस के साथियों से कहना चाहता हूं कि अगले 3.5 महीने, करीब 4 महीने, जितने दिन भी जब भी ये चुनाव करवाएं, आपका समय आप गांव की गलियों में और बाजारों में, शहरों की सड़कों में गुजरना चाहिए। अब इनकलाब का नारा भाजपा प्रशासन के खिलाफ जनता के शस्त्र के रूप में हर इलाके में गूंजना चाहिए। मैं कानपुर के लोगों का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आपने महंगाई के खिलाफ हमारी लड़ाई को एक नई धार दी है। लोग हमसे कहते थे कि शहरी क्षेत्रों में तो हरीश रावत लोगों को जुटा ले रहे हैं, जहाँ विशुद्ध ग्रामीण क्षेत्र है जब वहाँ लोगों को जुटा के देखा। हरीश रावत जिंदाबाद। हमारे लोग भी कहते थे प्रधान जी, और
दूसरे लोग भी थे, लेकिन भाजपा वाले नहीं थे। लेकिन आज जो कानपुर विशुद्ध रूप से ग्रामीण अंचल है, आज यहाँ के लोगों ने गांव से निकल करके आ करके और लगे हुए लक्षर के लोगों ने अपना काम धंधा छोड़ करके यहाँ आकर के ये बता दिया है कि जितना गुस्सा भाजपा की सरकार के खिलाफ शहरों में रहने वाले लोगों में है, उससे कई गुना ज्यादा गुस्सा गांव में रहने वाले लोगों को। और हो क्यों नहीं? हमारे समय में जब भाजपा के हाथ में सत्ता आई थी, 50 रुपए में 1 लीटर सरसों का तेल था। और उस समय भाजपा की एक नेता थी सुषमा स्वराज जी, आज नहीं है हमारे। वो कहती थी कि मेरी सास कहती थी कि अपने सर में खूब तेल डाल और बच्चे के सर में भी खूब तेल डालना बुद्धिमान होगा। और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अब आज दादी माँ कहती है कि तेल मत डाल, तेल है ही नहीं, कहाँ से आएगा तेल। और आज हालत ये है, ये तब कहती थी जब 50 रुपए लीटर सरसों का तेल था। आज क्या भाव सरसों का तेल? 220। और किसान को उतना ही मिल रहा है। सारा पैसा बिचौलियों के पास है, अडानी के पास है, बाबा रामदेव की झोली में चला गया और आपकी जेब से निकल करके बड़े बड़े पूंजीपतियों की जेब। गैस सिलेंडर हमारे समय में 400 रुपए में था। ये भाजपा के हमारी बहनें चौराहे पे सिलेंडर लेकर के सर में खड़ी होती थी, हाय 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 कहती थी। और आज जनता के दिल से आह निकल रही है। गैस का सिलेंडर 900-950 रुपया, और ऊपर पिथौरागढ़ में गैस का सिलेंडर 1050 रुपये में मिल रहा है। आज हालत यह है, शाम को मेरी बहनें जब गैस के सिलेंडर को बंद करती होंगे, खूब करके जोर लगाती होंगे और फिर हाथ जोड़ के कहती होंगी, ये सिलेंडर भैया कल खत्म मत हो जाना, नहीं तो मेरा मियाँ मुझको डांटेगा, मुझे कहेगा कहाँ गैस बहुत खर्च कर दें। अब रोटी तो बनानी है, सब्जी बनानी है, अब पति भी क्या करे, कहाँ से लाएगा 1000 रुपया? हम उम्मीद कर रहे थे जब 400 रुपया पहुंच गया था हमारे समय में, हमने वादा किया था कि हम चुनाव के बाद उसको घटा करके 300 लाएंगे। और आज वही तेल, वही गैस लोगों को किस दाम खरीदनी पड़ी है? पेट्रोल डीजल के दाम आसमान। तो धन्यवाद देना चाहता हूँ हिमाचल के लोगों को। हिमाचल के लोगों ने इस उपचुनाव में भाजपा की 4 सीटें पर चुनाव था, चारों में भाजपा हरा दी। और दूसरे दिन मोदी जी ने 10 रुपया एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल को घटा। और मैं उत्तराखंड वालों से कह रहा हूँ, सारे देश वाले आपके लिए दुआ मांगेंगे। वैसे भी गंगा जमुना वाले हो, बद्रीनाथ केदारनाथ वाले हो, देवभूमि वाले हो, कन्याकुमारी और नानकमता साहब वाले हो, हेमकुंड साहब वाले, आपको देवभूमि कहते हैं। सब लोग दुआ देंगे आपको। आप 50 सीटों पर भाजपा को हराइए और मोदी 500 रुपया गैस की कीमत कम कर देंगे। आप मेरी बात को याद रखना, 500 रुपया गैस के दाम। क्योंकि चुनाव का डर, मोदी जी को 2024 की सत्ता खतरे में लगेगी, तो 50 हराइए भाजपा। और इसके लिए जबरदस्त आवाज उठानी है। दालें कहाँ हैं यार? सब्जियों के दाम कहाँ पहुंच गए यार? कोई चीज है जो आज सस्ती है? सस्ती है तो केवल मोदी जी के मन की बात है, क्योंकि आपके मन की बात सुनते नहीं है, केवल अपने मन की बात आपको सुनाते हैं, वही सस्ती है। बाकी हर चीज मोदी जी के राज्य में महंगी है। राज्य में मोदी जी ने बड़े जोर शोर से कहा डबल इंजन। अब मैं भी एक हक्का बक्का रह गया, मैंने कहा यार हम तो सिंगल इंजन वाले, और सिंगल इंजन में भी मोदी जी की सरकार ने कभी टांग तोड़ देते थे, कभी गर्दन काट देते थे, कभी कुछ कर देते थे, कभी कुछ कर देते थे। मैंने कहा यार ये डबल इंजन। बाद में जब चुनाव हार गए तो हमने कहा पता नहीं यार डबल इंजन क्या कर देगा।
और आज हालत ये है, कोई मुझको दिल से बता दीजिए ये डबल इंजन कहीं दिखाई दे रहा है? कुछ विकास हो रहा है, कुछ काम हो रहा है? ये तो ऐसा डबल इंजन निकला जो स्टार्ट ही नहीं हो रहा। घर 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 कहने में 4.5 साल, 4.5 साल बीत गए और अब चुनाव आ गया। ये ऐसा डबल इंजन है। जब पिछले दिनों केदारनाथ मोदी जी आ रहे थे, किसी पत्रकार भाई ने मुझसे पूछा, तो मैंने उनसे कहा भाई मैं तो एक ही बात कहूंगा, बार बार आइए मोदी जी, मगर ये डबल इंजन को अपने साथ ही दिल्ली ले जाइए, इसकी अब उत्तराखंड में जरूरत नहीं है। अजीब सा किस्सा है। ये कैसा डबल इंजन है? अरे हम सिंगल इंजन थे, समय पर गन्ने का मूल्य भी देते थे, पिराई भी शुरू करते थे और भुगतान भी करते थे। ये डबल इंजन ऐसा है, ये गन्ने का मूल्य घोषित नहीं कर पा रहा, और पड़ोस में सब जगह गन्ने का मूल्य घोषित हो गया, कर पा रहा। आज नारा लग रहा था गन्ने का मूल्य घोषित करो, घोषित करो। अरे किसान का हक है, पिराई शुरू हो गई है, गन्ने का मूल्य घोषित नहीं कर रहे हैं। किसान कैसे अपनी आगे की बुआई का प्लान बनाएगा? कोई समझा ही नहीं। धान का हालत ये थी, मैं 4-5 केंद्रों में गया तो आधे आधे तोड़ रहे थे। जब मेरी खबर लगी उनको कि हरीश रावत आ रहा है, तो जो है कुछ जगह ताला बंद करके भाग गई, जो है खरीद केंद्रों से। उन्होंने समझा हरीश रावत जो है उसकी वीडियोग्राफी करेगा, तो खरीद केंद्रों से भाग गई। मैंने जो किसान भाई से पूछा क्या है, बोले साहब जो है मॉइस्चर बता रहे, कह रहे टूटा है, काला पड़ गया है। तो प्राकृतिक प्रकोप में कुछ नुकसान हो गया। जिस समय हमारी सरकार थी 2014 में, हमने सारा धान सब खरीदवाया था। हमने कहा था जो हमारे खाते में जाएगा, जो नुकसान जो टूटा हुआ है उसकी भरपाई राज्य सरकार करने का काम करे। और आज की सरकार खरीद ही नहीं रही है, आपको मजबूर किया है उन्होंने कि आप होने ढोने दाम में अड़ोस पड़ोस में देते। मुसीबत के अध्यक्ष जी का नाम लेना भूल गया, राजेश रस्तोगी। तो ये कैसे कैसे लोग हैं? आज खाद मिल रही है, मुझे बताइए, खाद मिल रही है? अभी बुआई शुरू नहीं हुई टॉप में। जब खाद डालने का समय आएगा तब आपको पता चलेगा कि खाद गायब। आज खाद गायब, धान की खरीद नहीं, गन्ने का मूल्य घोषित नहीं। कैसा निजाम है? ये किसानों के ऊपर केवल काले कानून थोप सकते हैं। मैं किसानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने लड़े और उनकी बात ईश्वर ने सुनी और मोदी जी को डर के मारे तीनों काले कानूनों को वापस लेना पड़ा। मैं यहाँ से लेकर के, उत्तराखंड से लेकर के पंजाब तक के किसानों को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनकी ऐतिहासिक संघर्ष। मैं जब आपका सांसद था, मुझे खुशी है इस बात की कि यही रक्षक की चीनी मिल थी। इस चीनी मिल में 8-8.5 पॉइंट की रिकवरी थी। आज वो रिकवरी 11.5-12 पॉइंट पर। दूसरी चीनी मिलों में भी हमने सारे गन्ने को बदल दिया, बीज बदल दिया। राज्य सरकार का हमने 25 करोड़ रुपया उस काम में खर्च किया। लखनऊ से बीज लाए, कोयम्बटूर से बीज लाए। ये अलग बात है, जिनको शुरू में बीज दिया उन्होंने अपने और अपने रिश्तेदारों को दिया, लेकिन बाद में वही बीज अब सब तक पहुंच गया। तो सबके खेतों में आज जो है जो गन्ने की रिकवरी है वो 11.5% तक पहुंच गया। कैसे चलेगा? जो गन्ने का मूल्य उस समय हमने घोषित किया वो आज भी सर्वाधिक मूल्य है उत्तराखंड, है ना? मतलब कह रहा हूँ, मुझे बताइए। 6 साल हमको गए हुए, 5 साल हो गए। 5 साल में 1 रुपये नहीं बढ़ाया बीजेपी वाले ने, 1 रुपये नहीं। आप कह रहे हैं यार इस बार तो बढ़ाना पड़ेगा, तो क्या 5 साल का घाटा 1 साल में पूरा हो जाएगा? मुझे बताइए। केवल चुनाव के दृष्टिकोण से कर रहे और उसमें भी देर कर रहे। हमारे पास पंजाब था, मैं उसमें इंचार्ज था पंजाब का। हमने पंजाब के मुख्यमंत्री से कहा कि हमारी सरकार पहली सरकार होनी चाहिए जो सबसे पहले गन्ने का खरीद मूल्य घोषित करे। हमने 355 रुपये घोषित किया। उसके बाद सबको करना पड़ा।
लेकिन उत्तराखंड की हमारी अपनी सरकार आज भी कानों में अंगुली डाल करके बैठी है। गन्ने का खरीद मूल्य वसूल। लक्षक की चीनी मिल छठी चीनी मिल है जहां मुझको धरना देना पड़ा है। अब जा रहा हूं धरना देने के लिए बाजपुर, क्योंकि ये सुनी नहीं रहे। और एक दिन जरूरत पड़ी तो राजभवन में घुसेंगे और गन्ने का मूल्य घोषित करवाएंगे। और मैं चेतावनी दे रहा हूं कानपुर से, यदि अगले 3-4 दिन में गन्ने का खरीद मूल्य घोषित नहीं हुआ और वो भी पर्याप्त नहीं हुआ तो हम किसानों को लेकर के मुख्यमंत्री जी आपके घर में चढ़ बैठेंगे। फिर चढ़ाई अब स्वयं नहीं हो रहा है। और तुमने देख लिया किसानों की ताकत। जो मोदी जी के लिए कहा जाता था लोहा झुक सकता है लेकिन मोदी नहीं झुक सकता है, किसानों की ताकत देख ली, मोदी को भी झुकना पड़ा। और स्वामी जी आप तो कहाँ पर खड़े, आप अभी होश में आइए और फौरन गन्ने का मूल्य किसान के संतोष का प्राप्त घोषित करें। जिंदाबाद जिंदाबाद। रामचंद्र विकल जी थे। जब मैं पार्लियामेंट में पहुंचा 1980 में, तो रामचंद्र विकल जी मेरे गुरु बन गए। एक दिन आए मुझसे बोले, हे रावत इधर आ। अब उनको लगा शायद इसको बुरा लग गया हो, तो बोले हमारे गुजरों में भी रावत होते भाई, तू तो अपना बिरादर है, अपना बच्चा है। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो वैसे भी आपका बच्चा हूँ, आपका नाम जानता हूँ, आप इतने बड़े आदमी। आप बोले तुम्हारी इंदिरा गांधी भी मुझको मानती है। तो वो हमेशा एक कॉफी पिलाते थे मुझको, एक वो क्या सैंडविच पिलाते थे और ये सैंडविच जमा था। और मुझको 1 घंटा लेक्चर देते थे कि गन्ना कैसे पक्ष में उत्तर प्रदेश के किसानों का, तुम्हारे हरिद्वार के किसानों का, मुझमें हरिद्वार हम सब उत्तर प्रदेशी थे, उत्तर प्रदेश के किसानों की कैसे रीढ़ की हड्डी है, इसमें 1 घंटा। और वहीं से मेरी राजेश पायलट जी से दोस्ती हुई थी, हमारी मेरी दांत काटी रोटी दोस्ती रही। जब राजेश पायलट नहीं रहे तो मैंने उनकी याद में यहाँ मूर्ति लगाई थी, पता नहीं कोई देख रेख ठीक से कर रहे हो। तो समझो, क्योंकि किसान खेती देश की आत्मा है। तुम आत्मा के साथ यदि ज्यादती करोगे तो कैसे काम चलेगा। मैं कानपुर के लोगों से मेरा तवारुख सबसे पहले डॉक्टर उमा दत्ती ने करवाया था। उमा दत्ती को याद है नहीं है, एक बार यहाँ 2001 में बाढ़ आ गई, 2001 जब आप मुझको यहाँ तक लेकर के आए थे। एक जो शुरू में 2001 या 2 में आई थी, मैं उसमें प्रदेश कांग्रेस का, उत्तराखंड कांग्रेस का अध्यक्ष था। उस समय आप मुझको लेकर के आए थे। फिर यहाँ से हम आगे नहीं जा पाए थे, डूंगरपुर से या कानपुर से हम आगे नहीं जा सब बाहर युवा। उस दिन जब मैंने जानकारी ली तो पता चला यहाँ तो हर बरसात का यही मामला है। फिर 2011-12 में तो बिल्कुल अलग हो गया था। उसमें तो कमर पानी में न जाने कितने दिन। जब मैं निकल पड़ा फिर हमारे एमएलए साहब भी निकले। पहले तो एमएलए साहब जो है आराम फरमा रहे थे, जब मैं निकल पड़ा तो फिर एमएलए साहब भी निकले। सही बात है जी। मैं तो आपके लिए उस समय हरियाणा से भूसा लेकर के गया लाया ना, लेकिन हमारा आपसे मुझे बेहद खुशी है कि हमने बहुत, क्योंकि ये ऐसा क्षेत्र है जिसको हम वर्जिन एरिया कहते थे पहले। और हमने उस समय जब ये बेड़ा वाले आए, बल्कि इनको जमीन नहीं मिलेगी, किसी और ने खरीद करके रखी थी, बड़ी मेहनत से हमने जो है उस समय जमीन दिलवाई। लोग सौदेबाजी कर रहे थे, मैं अड़ गया, मैंने कहा नहीं नो सौदेबाजी, इनको दो जमीन। और उस बेड़ा मिल के बनने के बाद थोड़ी सी तस्वीर यहाँ की बदली। आज कैसे अब एरिया इंडस्ट्रियल मैप में आया, लेकिन खेती जो यहाँ का मुख्य आधार था, मुझे बड़ी तकलीफ थी इस बात की। आप सबकी कृपा से
जब मैं भारत सरकार में मंत्री बना तो हमने पूरे दोनों तक सोनाली और गंगा दोनों को पुष्पों का निर्माण किया, दोनों को पुष्पों का निर्माण किया। इतने लंबे एरिया में इतने बड़े पुष्पे और कहीं नहीं। और जो भी बनाई हमने पोखरे बनवाई, दूसरी चीजें बनवाई, लेकिन इतने बड़े पुष्पे नहीं। और आज कैसी सरकार है कि आज पुस्ता कहीं टूटा हुआ है तो इस बार उस पुस्ते की मरम्मती नहीं हो पाई और पानी जो है फिर से इधर आ गया। पहले हर बरसात में लोगों को नींद नहीं आती थी। मैं एक बार गंदासपुर उधर की तरफ गया तो मेरे वहाँ चौहान लोग थे, वो मेरे पास बच्चे औरतें तक आई, बोली भैया ये काम कर दो, कुछ ना हो हमको कहीं और बसा दो, ये गंगा भैया हमको जिंदा नहीं रहने देती है, हर बार बाढ़ आ जाती है और हमारी हालत खराब है। और आज पुस्ता बनने के बाद हालत ये है कि अब यदि इस एरिया के लोगों से कहेंगे कि तुम खाली करो, यहाँ तुमको कहीं और बसा देते हैं, ये कहेंगे कि तुम बताओ तुम्हारे पास कुछ है तो हम ही खरीद लेते हैं, जो है हम कहीं बसने वाले नहीं है। आज इस एरिया की जमीन की कीमतें आसमान को पहुंच गई। मुझे जब मौका मिला तो ये सड़क कितनी बदहाल हालत में थी, यहाँ से लेकर के गुरकाजी तक जाने वाली। सैदुल जमा साहब के आम भी जो है, जब ये आम लेकर के कभी इधर की तरफ आते थे तो इतने झटके लगते थे, आम भी बेचारे पीछे जाते थे, इतनी खराब। हमने इसको नेशनल हाईवे बनाया इस पूरी सड़क, और वो तो अच्छा हुआ मैं हार गया सुना उसके बाद। नहीं तो जो है मैं कनखल से लेकर के बालावाली तक इस पुस्ते के ऊपर पक्की सड़क बना करके इसको हाईवे स्टाइल में बना करके इसको हमेशा के लिए यहाँ का कष्ट दूर कर देता है। वो अच्छा होता है तो मेरी नीयत अच्छा करवा देती है। वो चुनाव हार गया तो आगे आने वालों के लिए एक काम बाकी बच गया, नहीं तो तुम्हारे सब काम करवा दिया हमने। ये आपने किया था जी, उसमें टेंडर हो गया था इसका, उन्होंने रोक दिया उसको, तो ये अच्छा काम कर दिया बीजेपी वालों ने। कम से कम आगे आने के लिए हमको हो गया कुछ करेंगे करके, क्योंकि बीजेपी वाले तो कर नहीं पाएंगे, हम ही करेंगे उसका। डिग्री कॉलेज से लेकर के बिजली घर तक डंडौरा का सब वहाँ बना करके गए, ताकि इस एरिया के अंदर बिजली की कमी न रहे। ये दूर के गांव थे, जब मैं आता था इधर के रास्ते से तो सिंगल एक पोल पर बिजली के खड़े थे सब। आज कोई गांव ऐसा नहीं है जिसको मैंने मुख्यमंत्री काल में सब जगह जो है डबल लाइन नहीं कर, सब में दूर दूर तक जो है। और तो छोड़ा जोगी वाला इधर की तरफ भी जो है, जो दूर के गांव थे गंगा के किनारे, खादर के किनारे, उन गाँवों में भी हमने डबल लाइन कर दी। और अब जैसी बिजली दूर के गांव में मिलती है वैसी बिजली देहरादून और हरिद्वार में मिलती है। हमने ये सुनिश्चित करवा दिया। मेरा गांव की जिंदगी, गांव के लोगों को भी ये हक है कि वो बेहतर जिंदगी जी सकें। हमने वो सब काम, और मुझे आप सबको बड़ी विनती से विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूँ, आपके एक विधायक ये 5 साल भी है और हमारे भी 5 साल में थे। आप जरा गिन लीजिएगा जितने बोर्ड लगे हुए होंगे वो उसी समय के हैं जिस समय वो हमारे साथ थे, कांग्रेस के समय थे और हरीश रावत के साथ। और इस समय जब वो भाजपा ब्रांड है, जब वो भाजपा ब्रांड है, अब जब भाजपा ब्रांड है तो आपको वो मुझू का हाथ भी नहीं दे पाते हैं बेचारे। सड़क बनाना और रास्ता बनाना तो अलग बात है। कांग्रेस में और दूसरी पार्टियों में ये अंतर है और हम उस अंतर को फिर से लाएंगे। और इसलिए नहीं कि स्मृत खानपुर एक खुशहाल उत्तराखंड को बनाना है। ये जो दूर दराज के हमारे ब्लॉक हैं, एरियाज हैं, जहाँ विकास पूरी तरीके से नहीं पहुंचा, वहाँ विकास की अपार संभावनाएं हैं, हमारे राज्य की अपार संभावनाएं हैं। अब आपको तय करना है कि आप बात करने वालों को चुनते हैं या काम करने वालों को चुनते हैं। और हमने कुछ मांगा नहीं, एक बार आपने दिया, आप सबकी कृपा की, और उसके बाद से हमने अपने आप का अपना नाम एक हरिद्वार के साथ ही।
और इसलिए जब मैं सांसद था तो मैंने आपकी गाय भैंस को छोड़ो, मैंने आपके कुत्ते और बकरी तक का इलाज करवाया। आदमियों का इलाज भी करवाया, कुत्ते और बकरियों का इलाज भी करवाया। सबके लिए दुनिया भर के डॉक्टर्स ला करके, विशेषज्ञ ला करके यहाँ की खेती को बदला। चौथे नंबर पे थे आप अन्न उत्पादन में उत्तराखंड में, चौथे नंबर पर। और आज आप उधम सिंह नगर के साथ कंधे से कंधा मिला करके कंपटीशन में खड़े हैं। आज हरिद्वार अन्न उत्पादन में उधम सिंह नगर को पीछे छोड़ने के लिए तैयार खड़ा है। ये परिवर्तन हमने लाने का काम किया, पूरे हरिद्वार के जीवन बनाने का काम। इसी सोनाली में एक वो नहीं था, एक दो पुल थे जो रुचि के आसपास बने हुए थे। हमने खादर से लेकर के पूरे ऊपर तक जो है सारे पूरी पुल बना दिए। बल्कि घाड़ वाले क्षेत्र में एक बार मैं गया था, बंदर जोड़ के इलाके के अंदर, वहां गया तो पता चला कि वहां तो कोई, वहां की लड़की ले जाने में लोग संकोच कर, लड़की तो ले जाते हैं, लड़की देते नहीं है। तो मैंने कहा क्या बात है, उन्होंने कहा लड़की से कभी भेंट करने के लिए जाए तो 8 महीने तो यहाँ जो है नालों की वजह से कमर तक पानी भरा रहता है। और आज घाड़ की जमीन सबसे कीमती जमीन के रूप में है। 13 पुलों के साथ मैंने हरिद्वार में ऋषिकुल से लेकर के जहाँ पकौड़ी बढ़िया मिलती है बिहारी पर, वहाँ तक जो है सड़क बना दी, टॉप ऑन टॉप बना दी। 13 पुलों के साथ बनाई गई। अकेले 27 पुल बनाए हमने, 27 पुल। आप गिनवा लीजिए, पहले के पुल भी गिनवा लीजिए और हमारे समय के पुल गिनवा लीजिए। आज ये सब इसलिए आपको गिनानी पड़ी मुझको। आज लड़ाई लोकतंत्र की। जिन लोगों के हाथ में सत्ता है उनको वोट की ताकत पर विश्वास नहीं है। यदि विश्वास होता तो 10 महीने किसानों को सर्दी, गर्मी, बाढ़, बीमारी में मरने के लिए नहीं छोड़ते। दिल्ली में किसान 10 महीने तक लड़ता रहा, 700 किसान मर गए। और जब नजर आया कि उत्तराखंड भी हार जाएंगे, उत्तर प्रदेश भी हार जाएंगे, पंजाब भी हार जाएंगे, तब मोदी जी ने काले कानूनों को वापस लेने का काम किया। मुझे खुशी है जब राहुल गांधी जी को मैंने आमंत्रित किया है हरिद्वार, उन्होंने हरियाणा और पंजाब में ट्रैक्टर पर यात्रा निकाली तो उस समय लोग समझते थे क्या परिवर्तन आ पाएगा। राहुल गांधी परिवर्तन लाए और किसान जुटे और आज किसानों की जीत है। ये लोकतंत्र की जीत है। और ऐसी सरकार के खिलाफ, वो चाहे केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, और राज्य में ऐसी सरकार है, हमारी टिहरी डैम सबसे बड़ी संपत्ति हमारे उत्तराखंड की, बिजली नहीं सब चीजों में हमारी सबसे बड़ी संपत्ति। ये उत्तर प्रदेश के नाम पर पट्टा लिखा है। योगी जी से कहा तुम मेरे बड़े भाई हो, और जो मुकदमा हरीश रावत की सरकार ने डाल रखा था कि टिहरी का स्वामित्व तो हमको दिया जाए और हम उन मुकदमे को वापस लें। अब बताओ, टिहरी डैम उत्तर प्रदेश के नाम पर यहाँ के मुख्यमंत्री पट्टा दिखाए, कह दिया बड़े भाई हैं आप, और यहाँ आकर के ताली बजवा रहे हैं, कह रहे हैं हमने 21 साल का झगड़ा मिटा दिया। अरे सब दे दिया, सरेंडर कर दिया तुमने, और कहते हो झगड़ा मिटा दिया। ये कोई बात है? मैं सब लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूँ, आप कांग्रेस को अवसर दीजिए, एक वातावरण बनाइए पूरे हरिद्वार के अंदर। इस बार मैं चाहता हूँ जिस तरीके से आपने 2009 में सभी विधानसभा क्षेत्रों से हमको जिताया था, उसी तरीके से कांग्रेस को इस बार भी सभी विधानसभा क्षेत्रों से जिताया, और हम पूरी ताकत लगा करके उन सारे कामों को फिर से प्रारंभ करें जो हम पहले करते थे। मुझे बहुत अफसोस है इस बात का कि मेरे जाने के बाद गरीबों की पेंशनें बंद कर दी गई, महिलाओं की 69,000 महिलाओं की पेंशन बंद कर दी गई, बोनों की पेंशन, जो हमारी ऐसी बहनें थी, प्रत्येकता बहनें थी, उनकी पेंशनें बंद कर दी, अशक्त बहनों की पेंशनें बंद कर दी, किसान पेंशन बंद कर दी, ग्रंथी, पुरोहित, मौलवी साहब उनकी पेंशन बंद कर दी, और कहा कि हरीश रावत को फिजूल खर्च था, हमने 89 करोड़ रुपया बचा दिया है। अरे 89 करोड़ रुपया गरीबों का निकाल करके
तुमने अपने पूरे खजाने में भर दिया। हरीश रावत, तुम्हारा वादा है और कांग्रेस के लोग किसी से भी कह सकते हैं, हमने जो डबल पेंशन की स्कीम महिलाओं के हित में लागू की थी कि पति को यदि पेंशन मिल रही है, पत्नी भी 60 साल की हो रही है तो उसको भी पेंशन मिलेगी। हम उसको आते ही फिर से गौरा देवी, नंदा देवी, गौरा देवी, नंदा देवी कन्याधन योजना, जिसने गरीब की लड़की को, जिसने दलित की लड़की को, कमजोर वर्ग की लड़की को लक्ष्मी बनाने का काम कर दिया। जब वो ससुराल जाती थी 1,16,000 रुपये उसको नहीं चुका, पैदा होते ही 15,000 रुपये, 5,000 पहले, 10,000 बाद में साल के लिए, 50,000 रुपया गौरा देवी में पढ़ाई के लिए और 50,000 रुपया नंदा देवी में गरीब की लड़की को शादी के लिए मिलने की हमने योजना और इन्होंने उस योजना का कसूमा निकाल दिया। अब उसका नाम रख दिया गौरा नंदा योजना और उससे निकलता कुछ नहीं। हमारे समय में 1,15,000 और आज 25,000 भी नहीं मिल रहा है। जहाँ कहीं मैं जाता हूँ बच्चियाँ मुझको मिलती हैं, कहती हैं अंकल वो गौरा देवी। बेटा मैंने कहा इस समय तो हम ही गौरा देवी हो गई, गौरा देवी को जाएंगे जब ठीक ठाक हो जाएंगे और काम करेंगे, क्या करेंगे। इन्होंने वो कर हमने वृद्ध महिलाओं के लिए पौष्टिक योजना शुरू की, इन्होंने उसको बंद कर दिया। हमने ATM के कार्ड धारकों को 5 रुपए किलो गेहूं और 9 रुपए किलो चावल, 13 रुपए किलो चीनी की योजना थी हमारे समय में, 1 किलो चीनी मिलती थी। इन्होंने उस योजना को बदल दिया, उसमें 9 रुपया गेहूं कर दिया, 15 रुपया चावल कर दिया। ATM के लाखों कार्ड धारकों को नुकसान कर दिया। इन्होंने हमारी ऐसी योजनाओं को जो गरीब को राहत पहुंचाती थी, आम आदमी को राहत पहुंचाती थी, उनको बदल दिया। हमारा वादा है आप कांग्रेस लाइए, हम उन योजनाओं को और ज्यादा शिद्दत से और ज्यादा मजबूती से लागू करने का, बढ़ाने का काम करें। हमने महिलाओं के हित में फैसला किया कि बहनों कांग्रेस सत्ता में आएगी तो हम, इन्होंने वृद्ध महिला पोषण आहार योजना, गर्भवती महिला अतिथि पौष्टिकार योजना, बाल कन्या पौष्टिकार योजना को बंद किया। हम महिलाओं के हित में बच्ची से लेकर के वृद्ध महिला तक एक सार्वभौम पौष्टिकार योजना शुरू करेंगे ताकि खून की कमी से, प्रगत रोग से कोई महिला न मरे। इसको सुनिश्चित करने का काम आपके बेटे भाई के रूप में हरीश रावत करेंगे। ये महंगाई ला दें और उसके जवाब में हमने उत्तर सोचा है कि हमारी सरकार आएगी तो हम महिला के हित में 200 रुपया प्रति परिवार प्रति माह गैस सब्सिडी के रूप में खाते में डालने का काम करेंगे। हम लोगों की तरीके से दिल्ली में कुछ भाव, दिल्ली में सबसे महंगी बिजली है और यहाँ आकर के कुछ कह रहे हैं। हमने तय किया है हम आएंगे 100 रुपया 100 यूनिट आते ही फ्री, 200 यूनिट दूसरे साल के शुरुआत में फ्री और जितना सरकार हमारी आगे बढ़ती जाएगी, मजबूत होती जाएगी, हम उतना ही आप सबके हित में बिजली और दूसरी सुविधाओं को, जिसमें पानी की सुविधा भी है, उसको मुफ्त में बढ़ाने का काम करें ताकि हमारे नागरिकों को बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, इसकी सुविधाएं निरंतर मिल सके। एक ऐसा उत्तराखंड बनाएंगे जो उत्तराखंड आम आदमी का उत्तराखंड होगा, जो गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का, नौजवानों का उत्तराखंड होगा। आज मुझको खुशी भी जब मैंने यहाँ नौजवानों को ये नारा लगाते देखा कि पुलिस भर्ती शुरू करो। और मेरा वादा है आपसे, पिछली बार तो 1200 लड़कियों की भर्ती शुरू की थी और 2000 लड़कों को भर्ती किया था। इस बार लाइए 3000 पुलिस में भर्ती करेंगे, 2000 लड़के 32,000 नौजवानों को मैंने 3 साल में उस समय सरकारी नौकरी दी और मैं समझता हूँ कोई गांव ऐसा नहीं होगा जिस गांव से एक व्यक्ति पुलिस में, होमगार्ड में या दूसरी नौकरी में नहीं। लेकिन आज मैंने पिछले दिनों से कहा, मैंने 32,000 3 साल में दिए, तुम 5 साल के 3200 गिना दो मुझको, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और सारी सरकार अब झूठ गिनाने में लगी हुई है, लेकिन आंकड़े लिस्ट मुझको अब भी नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि लिस्ट होगी कहाँ से। मैंने तो ये तक कह दिया, मैंने कहा 3200 छोड़ो,
तुम 3199 भी गिना दोगे तब भी मैं राजनीति छोड़ दूंगा। वो तुम 3199 नहीं गिना पा रहे, 3200 कहाँ से गिना देंगे? ये क्या आधारित है? और हम आएंगे तो पहले साल के अंदर नौजवानों जितने सरकारी पद रिक्त हैं उन सबको भरेंगे और आने वाले वर्षों में हर साल 10% अतिरिक्त पद सृजित करेंगे ताकि बेरोजगारी दूर हो। रोजगार के नए तरीके निकालेंगे और जिनको फिर भी रोजगार नहीं मिलेगा तो उनको बेरोजगारी भत्ता देने का काम करें। बेरोजगारी भत्ता देने का काम और हमने इसीलिए तय किया है कि हम सिद्धपुर का और विस्तार करें। हमने काशीपुर में शिक्षा का सिद्धपुर बनाने जा रहे हैं, रुद्रपुर में हम महिला उद्यमिता का सिद्धपुर बनाने जा रहे हैं और खानपुर के अंदर हम सिद्धपुर का विस्तार जिस तरीके से हमने सितार किया उस तरीके से यहाँ और भगवानपुर के ऊपर के क्षेत्र में जो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश से बातचीत करके वहाँ भी सिद्धपुर का विस्तार करेंगे, उद्यम लेकर के आएंगे। मैंने अपने मुखर करके दोस्तों के बाद गया था उद्योगपति के पास, मैंने कहा आपको जमीनें मिलने में दिक्कत होती है, हम अपने उत्तराखंड के अंदर आपको बिजली भी देंगे और जमीन भी देंगे, आप उत्तराखंड आने के विषय में सोचिए। हम नए सिरे से एक ऐसा उत्तराखंड बनाएंगे ताकि आप महसूस करें कि आप एक छोटे उत्तराखंड के नहीं हैं बल्कि एक ऐसे उत्तराखंड के हैं जो देश के विकास में अग्रणी राज्य है। हम 5 साल में इसकी तस्वीर बदलेंगे और हम वोट आपसे उत्तराखंड की तस्वीर को बदलने के लिए और अपने लोगों की तब्दील को बदलने के लिए। तो मेरा आप सबको मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सब आए, आप सब जुटे। मैं कानपुर फिर आऊँगा दूसरी बार, एक बार तब बातचीत करूँगा। आज कई लोग उनको चाय दिलाना चाहते हैं और यहाँ दिक्कत है, एक चौधरी साहब के बाद चाय दूँगा तो 4 लोग नाराज हो जाएंगे और मुझको अभी रूटी में एक बैठक करनी है और उसके बाद कोटद्वार जाना है। इसलिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की